अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वेलकम। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमने ये जो इवनिंग का टेस्ट पेपर है, स्टार्ट में पार्ट 1 में हम मैथमेटिक्स को ही सॉल्व करते हैं कि क्या आए हैं 41 से 60 एमसीक्यूज़ हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो में सॉल्व करें। सबसे पहले हमारे पास है बेसिक अरिथमेटिक, तो 41 एमसीक्यूज़ है 1/3 प्लस 2/3। तो ये फ्रैक्शन का एमसीक्यूज़ है, बिल्कुल सिंपल है। फ्रैक्शन यानी अपॉन में नंबर्स होंगे, उनका आपको ऑपरेशन यानी बीच में जो साइन दिया गया होगा वो करना होगा। 1/3 प्लस 2/3 बीच में प्लस का साइन है, इट्स मीन कि इसका एलसीएम निकलेगा। और मैंने दूसरी बात ये बताई थी कि अगर जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम होते हैं तो हम एलसीएम नहीं निकालते हैं, सेम ही एलसीएम आता है। इसका भी 3 एलसीएम आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 3 इसका एलसीएम आ गया। देन 1 प्लस 2 कर देंगे तो कितना होगा, 3 होगा। 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 में से 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, तो क्या आएगा 1 आंसर आएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी नंबर 1 का करेक्ट है। नंबर 2 देख लेते हैं अब क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर। तो इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, एक कोएफिशिएंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो अलजेब्रा में आपको पता होना चाहिए कि कोएफिशिएंट कौन सा है, पावर कौन सा है और कांस्टेंट नंबर कौन सा है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, सबसे पहले जो है ये ए जो है ना, ये वेरिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसकी जगह कोई भी नंबर आ सकता है, लाइक 1x² ऐसे भी हो सकता था। ये हमारा वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल सेकंड प्लेस पे होता है। यहाँ पे 2 अगर दिए जाएंगे एक्सप्रेशन तो इसका सेकंड जो होगा वो होगा वेरिएबल। यहाँ पे ax² प्लस bx, तो इसमें कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, क्या यहाँ पे सेकंड प्लेस पे कोई और वेरिएबल यानी कि y यूज हो रहा है, तो सेकंड प्लेस पे सिर्फ x ही यूज हो रहा है। इसमें भी x, इसमें भी, इसमें तो है ही नहीं। यहाँ पे x यूज हो रहा है यानी कि 1 वेरिएबल यूज हो रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। ओके, देन नेक्स्ट देख लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 64 है 43 है। 64 इज अ क्यूब ऑफ। क्यूब क्या होता है, जब हम एक नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका क्यूब होता है, लाइक 4। तो उसका क्यूब निकल आता है कि किस नंबर का क्यूब जो है वो 64 होगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आता है, 4 4 ज़ा 16 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, 5 6, तो 64 आ गया। जब हम 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 64 आ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। और बाकी भी करके देख लेते हैं। जब हम 8 8 ज़ा, तो 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो है 64 आएगा, लेकिन हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि 4 करेक्ट है। नंबर 44 है इन अ फैक्ट्री देयर आर 240 वर्कर्स, जिसमें से 90 जो है वो वुमेन थी और रिमेनिंग जो थे वो मेन थे। रिमेनिंग यानी हमें मेन की वैल्यू नहीं बताई गई है, हमें क्या फाइंड करना है, रेशो मेन टू वुमेन, यानी पहले हमें मेन का नंबर लिखना होगा देन वुमेन का। सबसे पहले तो मेन का नंबर पता होना चाहिए जिसको हम डिवाइड करके जिसका हम रेशो निकालेंगे। 240 टोटल दिए गए हैं, वुमेन का भी रेशो दिया गया है कि 90 है। हम क्या करेंगे, 240 में से 90 को माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारी मैन की होगी। यहाँ पे 1 बचा, देन 0 में से 0 गया, 14 में से 9 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 50 आ जाएगा। देन मैन कितने हो गए, 150 मैन है। 240 वर्कर्स में से जो एम यानी कि मैन है वो है 150 और डब्ल्यू यानी कि वुमेन है 90। तो इनका हमें रेशो मालूम करना है। सबसे पहले हमें मैन को लिखना है, मैन रेशो वुमेन यानी 150 रेशो 90। 150 का रेशो निकालना है 90 से। सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, ये डायरेक्ट हो तो गया है 150 रेशो 90, लेकिन इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे क्योंकि ऑप्शन में जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म दी गई है। 150 को डिवाइड कर देंगे 90 से तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा 9 0 0 हो गया। देन 3 5 ज़ा 15 होता है, 3 के टेबल में ही 9 आता है, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो गया 5 रेशो 3। ढूंढते हैं कि 5 रेशो 3 है ऑप्शन में। हाँ, बी ऑप्शन जो है वो 5 रेशो 3 है, तो बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 45 द कॉमन डिफरेंस इन द सीक्वेंस। ओके, डिफरेंस का मतलब होता है कि एक आपके पास सीरीज दी गई है, सीक्वेंस दी गई है, इसमें बताएं कि कितना फासला है। तो फासला कैसे पता चलेगा, एक तो आपको डिफरेंस का वर्ड यूज है, यानी माइनस करके हम देखेंगे कैसे। हम क्या करेंगे, जो 2 नंबर्स होंगे शुरू वाले इनको माइनस करेंगे, देखेंगे कितना डिफरेंस है। 12 में से माइनस करेंगे 7 को तो कितना डिफरेंस है, 7 8 9 10 11 12, तो 5 का डिफरेंस है। नेक्स्ट
में देखेंगे 17 में से 12 देन 5 देन 22 में से 17 को माइनस करेंगे फिर भी 5। सो हमें पता चल गया कि इस सीरीज में 5 का डिफरेंस है, यानी 5 नंबर छोड़ के नेक्स्ट नंबर आ रहा है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे 5 करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 46 है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5, द फिफ्थ टर्म इज। सो इसको करके देखते हैं कि कैसे होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या कह रहा है कि आप सीक्वेंस बनाएं। ओके, इसने पहले 45 में खुद सीक्वेंस दी और पूछा कि इसमें डिफरेंस क्या है 44 में, लेकिन 45 में, लेकिन 46 में क्या है कि ये कह रहा है कि आप जो है वो खुद अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाएं। क्या आपको बनाने आ रही है? इसने पहली सीक्वेंस का नंबर बता दिया है कि 3 है। ओके, नेक्स्ट टोटल ये कितनी टर्म होंगे, यानी टोटल इसने बताए हैं कि ये 5th टर्म्स होंगी, इसमें 5th सीक्वेंस यानी 5th नंबर्स होंगे और इनमें जो डिफरेंस आएगा वो 2 का आएगा। तो हमें पता चल गया कि 3 से स्टार्ट करना है, 2 का डिफरेंस देना है, यानी 3 को 2 करके जाएंगे 3, 4 को छोड़ेंगे देन आ जाएगा 5, यानी 5 माइनस 3 करेंगे 2 का डिफरेंस आ जाएगा, देन 7 देन 9 आ गया, देन कहाँ तक स्टॉप करनी है 5 11। सो ये हमारी 5 टर्म्स हो गई। देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है, कि ऑप्शन में हमसे पूछी गई है कि द कॉमन डिफरेंस इज द फिफ्थ टर्म क्या आई हमारी 11 आई, ऑप्शन डी करेक्ट है। फिफ्थ टर्म क्या आई 11 आई, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रॉम द फॉलोइंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का पता होना चाहिए आपको। टर्मिनेटिंग का मतलब है जब भी हम वैल्यू को डिवाइड करें, लाइक 1/3 को डिवाइड करें तो पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं ना, जैसे 0 पॉइंट के बाद जैसे 0.3 0.3333 यानी बहुत सारे 3, तो ये ख़त्म नहीं होते हैं तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। लेकिन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो ख़त्म हो जाए 1-2 पॉइंट के बाद। सो हमें ऐसे इनमें से सॉल्व करके देखने कि कौन से जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। 1/3 को सॉल्व करते हैं, क्या ये टर्मिनेटिंग है? सो 3 यहाँ रखेंगे 1 अंदर, देन क्या करेंगे इनको सॉल्व करेंगे, 0 पॉइंट लगा के 0, 3 3 होता है 9, देन माइनस करेंगे, यहाँ पे रिमेनिंग आएगा 1 आएगा, देन पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा देंगे, 3 3 9, यहाँ पे माइनस करेंगे अगेन 1 आएगा, देन 3 3 9। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, हमें टर्मिनेटिंग फाइंड करना है। मे बी मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज़ मिसिंग हैं। सो अगर आपके पास ये एमसीक्यूज अवेलेबल है, इसके ऑप्शंस भी हैं तो आप कमेंट में। मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है 1/2, ये मैंने देखा किसी और पेपर से। तो 1/2 देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। 2 इधर 1 इधर, देन 0.0 लगा दिया, 2 5 10। सो ये टर्मिनेटिंग है, लाइक पॉइंट के बाद वैल्यू एक ही डिजिट आया और ख़त्म हो गई, 0.5 जो है वो टर्मिनेटिंग है। सो 1/2 अगर ऑप्शन है तो ये करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यूज क्या है। एमसीक्यूज नंबर 48। तो इसमें क्या है कि 41 माइनस 31, तो इसको सॉल्व करना है। 41 माइनस 31, मैंने बताया है इसके जो हमने मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर किया कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। सो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 41 में प्लस कर देंगे 31, तो ये कितना होगा 72 होगा। देखते हैं ऑप्शन है 72, फिर ऑप्शन नहीं है, पता नहीं क्यों रिमूव्ड है। सो आप देख लें कि ये है। देन 49 है, चूज द इंटीजर्स फ्रॉम। तो इंटीजर्स हमें देखने कि कौन से होते हैं इनमें। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जो माइनस भी होते हैं प्लस भी होते हैं। ऐसे नंबर्स जो माइनस हो रहे हैं और प्लस हो रहे हैं उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। सो इंटीजर्स की फॉर्म बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नंबर 50 है, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 जो 0 से स्टार्ट होते हैं, W से डोनेट होते हैं, उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। सो नेक्स्ट पार्ट में इसके हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, मैं तब तक ये अपलोड कर देती हूँ। ओके, सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।